Hello everyone, welcome to Achieverse Institute. Today we will discuss the chapter syllogism. What is syllogism? It is the relation between two or more elements. एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स का बीच का जो रिलेशन होगा उसको हम सिलॉग से रिप्रेजेंट करेंगे और सिलॉग से विद द हेल्प ऑफ सिलॉग्स वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स. आफ्टर दैट क्लार्क में 5 क्वेश्चंस आता है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आता है, तो इट कैरीज 5 मार्क्स. Again, for 5 marks, you can use maximum 2.5 minutes. अगर एक्सपर्ट हो गया तो 1 minutes, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 minutes. If I take 20 seconds for each question, it means 100 seconds. Okay, fine. 100 seconds is average. ये एवरेज है, ये दोनों, ये गुड है, ये एक्सीलेंट है. 2.5 बिलो एवरेज. 2.5 minutes for 5 question. If you take 2.5 minutes, then you are below average. अगर 2.5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जाम में, अभी के लिए तो टाइम लगेगा, बट एग्जाम में इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वर्स्ट कैसे. ठीक है, तो 100 सेकेंड टारगेट लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन सोल्व दिस 5 क्वेश्चंस इन 100 सेकेंड. क्लियर. यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होगा. स्टेटमेंट्स, it shows, what is statement? It shows the relation between the elements. जो स्टेटमेंट्स होगा वो क्या शो करेगा? जो एलिमेंट्स गिवन होगा, क्वेश्चन में जो एलिमेंट्स गिवन होगा उस एलिमेंट्स का बीच का जो रिलेशन होगा वो शो करेगा. ठीक है. आफ्टर दैट कंक्लूजन, it shows the am I audible? Is the screen visible? Yes, sir. ठीक है. It shows the hidden relation between the elements. स्टेटमेंट्स क्या शो करेगा? जो एलिमेंट्स गिवन होगा उन एलिमेंट्स का बीच का जो रिलेशन वो शो करेगा. आफ्टर कंक्लूजन क्या शो करेगा? जो हिडन रिलेशन होगा उस हिडन रिलेशन शो करेगा. जो एलिमेंट्स का बीच का जो रिलेशन है कुछ हिडन होगा, उस हिडन को कंक्लूजन शो करेगा. वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, वी हैव टू फाइंड वेदर द गिवन कंक्लूजन्स आर रॉन्ग और करेक्ट. क्लियर? Any doubt? See, suppose I am discussing 1, 2, 3, 4 using 4 points. Suppose I am discussing, मैंने वो एक नंबर पॉइंट डिस्कस कर लिया, you get it. सेकेंड पॉइंट भी डिस्कस किया, you also get it. थर्ड पॉइंट सपोज you don't get it, तो फोर्थ पॉइंट के लिए वेट मत करो. जब भी समझ में नहीं आया, सपोज इस पॉइंट में समझ में नहीं आया, फटक से माइक ऑन कर लो एंड आस्क. क्लियर? क्योंकि अगर थर्ड पॉइंट समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली फोर्थ पॉइंट में भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा, तो इसीलिए थर्ड पॉइंट में ही पूछ लो. क्योंकि फोर्थ पॉइंट डिस्कस एक बार कर लूंगा, वापस तुम थर्ड पॉइंट पूछोगे, डेफिनेटली फोर्थ पॉइंट पे कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि थर्ड पॉइंट ही समझ में नहीं आया. इसीलिए टाइम भी बच जाएगा, तुमको भी अच्छे से समझ में आएगा एंड टाइम भी बच जाएगा. ठीक है. नाउ अभी कैसे सोल्व करेंगे? देयर आर मेनी मेथड्स टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट वी विल यूज वेन डायग्राम.
What is Venn diagram? It shows relation between elements. It shows relation between elements with the help of picture or diagram. स्कूल में सभी वेन डायग्राम पढ़ा था, है कि नहीं? तो इफ आई से all natural numbers are integers, ये कैसे ड्रॉ करोगे? This is suppose natural number and this is integers, कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है नहीं? Clear? Any doubt? Natural number 1 2 dot 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 infinite, integers minus infinite to plus infinite. So natural number integers के अंदर है कि नहीं? That's why I draw like this. If I say some whole numbers are natural numbers, कैसे होगा? सपोज ये वाला होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर, सम कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है, लाइक दिस. आफ्टर दैट जो स्टेटमेंट पे जो वर्ड्स गिवन होगा, जो भी वर्ड है वो सिर्फ एक एलिमेंट है. सपोज देयर इज ए वर्ड एलिफेंट, it does not means that it has 4 legs, a tail, a very huge body. ऐसा नहीं है. The word elephant is just an element. Suppose एक एप्पल, ये भी एक एलिमेंट ही है. जो भी वर्ड गिवन होगा वो रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं रखता. ऐसा भी एक सेंटेंस हो सकता है, some elephant are apple. Some elephants are apple. कुछ एलिफेंट एप्पल है. क्या हो सकता है रियल लाइफ में? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. बस इस चैप्टर में ये हो सकता है अगर ये स्टेटमेंट में गिवन है. स्टेटमेंट में जो भी गिवन होगा, स्टेटमेंट्स में जो भी गिवन होगा वो 100% करेक्ट होगा. यू कैनॉट फाइंड एनी डिफेक्ट और एनी रॉन्ग इन द स्टेटमेंट्स. कंक्लूजन रॉन्ग भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? एनी डाउट? No, sir. ओके. सम स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है. सम ऑल, ये दो पॉजिटिव वर्ड्स है. सम नॉट, नो, ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है? So how to draw Venn diagram? If I say sum A R B, इसका Venn diagram कैसा होगा? ड्रॉ कर लो. हाँ, इसका मतलब कुछ A B है, कुछ A B है. यहां से हम लोग को ये पता चला कि कुछ A B है, बाकी और कुछ भी नहीं पता. हम लोग को सिर्फ ये पता है कुछ A B है. सारा का सारा A B है क्या? वी डोंट नो. कुछ A B नहीं है क्या? वी डोंट नो. सारा का सारा B A है क्या? वी डोंट नो. सिर्फ हम लोग को ये पता है कि कुछ A B है, ठीक है? वही पता है. हाँ, और एक चीज पता है कि कुछ B भी A है. कुछ A B होगा तो कुछ B भी A होगा ही होगा ना. सिर्फ उतना ही पता है, ठीक है? तो सम A और B ये होगा. सपोज ऑल A और B, इसका डायग्राम कैसा होगा? सारा का सारा A B है,
सारा का सारा ए, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड सम ऑल, सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, इसका वेन डायग्राम कैसा होगा, ए बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सपोज दिस पार्ट इज सम, ये बी नहीं है, काट दो, ये बी नहीं, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, बाकी जो ब्लैंक स्पेस है उसके बारे में हम लोग को नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि ए का ये जो ब्लैक पार्ट है वो बी नहीं है। नंबर 4, नो ए आर बी, ए बी हो ही नहीं सकता, ए बी हो ही नहीं सकता, ए एंड बी का कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है, नाउ ड्रॉ इट। नाउ टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, एक है डेफिनिट कंक्लूजन, एक है इनडेफिनिट कंक्लूजन। डेफिनिट कंक्लूजन वो है which are directly seen in the Venn diagram। वेन डायग्राम में जो वेन डायग्राम बनेगा ना, जब स्टेटमेंट गिवन होगा उससे एक वेन डायग्राम बनेगा, उस वेन डायग्राम में डायरेक्टली जो देख सकते हो वो क्या है, डेफिनिट कंक्लूजन। इनडेफिनिट कंक्लूजन, व्हिच आर नॉट डायरेक्टली सीन, उसको डायरेक्टली देख नहीं सकता। सपोज सॉम, एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये हो गया ना, मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट सॉम ए आर बी ऑल बी आर सी, सॉम ए आर बी ऑल बी आर सी। इसमें अगर एक कंक्लूजन गिवन होगा कि सॉम ए आर सी, यहां पर देखो कुछ ए बी है एंड सारा का सारा बी क्या है, सी है, तो डेफिनेटली कुछ ए सी होगा। यहां पर हम लोग डायरेक्टली डायग्राम से दिखाई दे रहा है यहाँ कि कुछ पार्ट ऑफ ए इज इन सी, सम पार्ट ऑफ ए इज इन सी, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डेफिनिट। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो सपोज ऑल बी आर, नो बी आर सी लिखो, ऑल बी आर नॉट सी नहीं, इसको लिखो नो बी आर सी, तो हम वेन डायग्राम कैसा बनेगा,
सम ए और बी, कुछ ए बी है, सम और नो बी और सी, बी सी नहीं है, ठीक है। तो सपोज कंक्लूजन ऐसा रहेगा तो क्या होगा, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, हाँ सॉरी नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, हाँ दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट सी, सम ए बी है, सारा का सारा बी सी नहीं है, मतलब बी एंड सी का बीच में कुछ रिलेशन है ही नहीं। तो ए एंड बी ने जो शेयर किया था उसका भी सी से नो रिलेशन है, तो ये भी करेक्ट हो गया। ये कैसे पता चला, डायरेक्टली यहां से, ठीक है। ये क्या हो गया, डेफिनिट कंक्लूजन। डेफिनिट हम लोग डायरेक्टली यहां से डायग्राम से देखकर मार्क कर सकते हैं या ट्रू है या रॉन्ग है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट indefinite conclusion. Indefinite conclusion. Sum A or B statement. These are statements. Sum B or C. Sum C or D. Conclusion. Sum A or C and sum को D बना दो. A or D is a possibility. इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज ए, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, सम सी आर डी, कुछ सी डी है, ठीक है। सम ए आर डी, कुछ ए डी है, क्या है, नहीं है। डायरेक्टली हम लोग वेन डायग्राम से कुछ, ये क्या है, डेफिनिट है, ये क्या है, डेफिनिट है, कुछ ए डी है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग को कुछ मिला ही नहीं, ए एंड डी का बीच का कुछ रिलेशन मिला ही नहीं, डेफिनिट। सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, ये क्या है, इनडेफिनिट। कुछ ए डी होने का संभावना है क्या, जब दो चीज का बीच का कुछ रिलेशन है नहीं तो संभावना है, वी हैव पॉसिबिलिटी। सम ए आर डी इज ए possibility. Is there any chance that some ARD, is there any chance that some ARD, there might be a chance, because we don't know this part of A, we don't know about this part of A and this part of D. ये part and ये part का कुछ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी से some ARD is a possibility, ये इंडेफिनिट में ये क्या हो, करेक्ट होगा। और एक लिख लो, some ARD, ये अभी मत लिखो, बिकॉज दोनों साथ में रहेगा तभी होगा, अभी मत लिखो, ये बाद में लिखो। एंड सम बी आर ए अगर गिवन होगा तो सम ए आर बी, तो कुछ बी ए भी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए भी है, ये डायरेक्टली डायग्राम से हम लोग को मिल रहा है, ये भी करेक्ट होगा। ये रॉन्ग हो गया, तो ये क्या हो गया, डेफिनिट, सॉरी इनडेफिनिट, ये क्या हो गया, डेफिनिट। सर सर फर्स्ट कंक्लूजन तो बुझी पने सम ए आर डी, कुछ ए डी है क्या, फार्स्ट कंक्लूजन बुझी নাই পোৱা, এ আৰু ডি বুঝি নাই পোৱা, হয়নে? হয়। অলপ হলো এ আৰু ডি মাজত কিবা ৰিলেশ্যন আছে নি? ডিৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই, বিৰ লগত আছে। বিৰ লগত আছে, কিন্তু ইয়াত এ আৰু ডি হে আছে, ইয়াত এ আৰু ডি মাজত কিবা ৰিলেশ্যন আছে নি? নাই। তো এইটো ৰং হৈ যাব, আমি ডাইৰেক্টলি একো দেখাই নাই আমি সিহঁতৰ মাজত ৰিলেশ্যন। আৰু এইটো ডেফিনিট হয়নে, এই সেন্টেন্সটো ডেফিনিট হয়, ইয়াত পসিবিলিটি ৱৰ্ড আছে জানো? নাই। যদি ইফ देयर इज नो पॉसिबिलिटी वर्ड ऑफ द वाइब्स ऑफ एनी पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो क्या होगा, डेफिनिट होगा। तो डेफिनिट में जो वेन डायग्राम से दिखाई देगा वही करेक्ट होगा, जो दिखाई नहीं देगा वो रॉन्ग होगा। सम ए आर डी, कुछ ए डी है, दिखाई दे रहा है क्या,
नहीं কিবা দেখি পাইছা জানো? নাই দেখি নাই পোৱা? চ' এইটো ৰং হ'ব। নেক্সট টু সম এ আৰ ডি ইজ এ পচিবিলিটি। পচিবিলিটিত কিছুমান এ ডি হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব পাৰে। হ'ব পাৰে, অঁ গম নাপাওঁ আমি, হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে। চ' এইটো কাৰেক্ট হৈ যাব। পচিবিলিটি ৱৰ্ড থকাৰ কাৰণে এইটো কাৰেক্ট হৈ গৈছে। ঠিক আছে? ঠিক আছে ছাৰ। ना सम कीवर्ड। क्वेश्चन में सम इफ अगर फ्यू, ए फ्यू, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, मेनी, मोर, मोस्टली, जनरली 0.1% to 99.99% ये पोर्शन ऑफ जितना भी वर्ड से अगर दिखाई दिया तो दिमाग में डायरेक्टली क्या आना चाहिए? सम। ठीक है? आफ्टर दैट ऑल, एनी, एवरी, ईच, 100%। व्हाट डज इट मीन्स? ये सारा का सारा अगर दिखाई दिया स्टेटमेंट में तो इसका मतलब ऑल। स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, ये वर्ड दिखाई दिया तो इसका मतलब ऑल। सम नॉट, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, ये तीनों वर्ड अगर दिखाई दिया तो इसका मतलब सम नॉट। नो, नन, नेवर, ऑल नॉट, नो वन, नॉट ए सिंगल, इसका मतलब क्या है? नो। क्लियर? নোট নাম্বাৰ 1 স্যাৰ জাষ্ট স্যাৰ এইটো নোটটো কৰি আছিলোঁ। অঁ ঠিক আছে, কৰিবা যদি থাকি যায় কৰিবা। অ'কে স্যাৰ। স্যার হৈছে। ঠিক আছে, note number 1, whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, then all types of definite conclusion will be treated wrong। अभी जो डाउट हुआ था उसके बारे में ही यहाँ पर लिखा हुआ है। जब भी कभी दो एलिमेंट्स का बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं होगा तब जितना भी डेफिनिट कंक्लूजन होगा उसको हम लोग रॉन्ग ट्रीट करेंगे। एंड ऑल टाइप्स ऑफ होना चाहिए, हाँ, एंड ऑल टाइप्स ऑफ indefinite conclusions will be treated correct। Example, statements, same example ले रहा हूं, sum A R B, statement 2, sum B R C, statement 3, sum C R D, sum A R B, sum B R C, sum C R D। Conclusion, sum A R B, sorry D, first conclusion, second conclusion, sum A R D is a possibility। ये A है, ये B, सम बी आर सी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये सम बी आर सी हो गया। कुछ बी सी है, कुछ सी क्या है? डी। सम ए आर डी क्या है? whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, according to this Venn diagram, is there any relation between A and D? No, A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, इन दोनों का बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है तो क्या होगा इस नोट? अकॉर्डिंग टू दिस नोट, अकॉर्डिंग टू दिस नोट क्या होगा? देन ऑल टाइप्स ऑफ डेफिनिट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड रॉन्ग। जितना भी डेफिनिट कंक्लूजन होगा सबको रॉन्ग ट्रीट करेगा। तो सम ए आर डी ये क्या है? डेफिनिट है, डेफिनिट कंक्लूजन को रॉन्ग ट्रीट करेंगे हम लोग। नाउ सम ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी।
कुछ ए डी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिकॉज इट इज एन इनडेफिनिट कंक्लूजन। ये क्या है? इनडेफिनिट कंक्लूजन है। तो इनडेफिनिट होगा तो क्या होगा? इनडेफिनिट कंक्लूजन विल बी ट्रीटेड करेक्ट। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। क्लियर? নোট কৰিছা নি? Sir, হৈছে। Note number 2. Whenever conclusion will be asked about the blank space of any Venn diagram, to make the conclusion correct, we have to use the word possibility. जब भी कभी जो Venn diagram में जो blank space रहता है, मतलब जो इसे Venn diagram ना, ये पार्ट, रुक जाओ, ये जो पार्ट जो ब्लैक कलर कर दे रहा हूं, ये ब्लैंक स्पेस नहीं है, बिकॉज दिस पार्ट इज शोइंग रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन ए एंड बी, सी एंड डी। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, बाकी जो ये रिमेनिंग पार्ट है, इसको हम लोग ब्लैंक स्पेस कहते हैं। Whenever conclusion will be asked about the blank space, जब भी वो blank space में बारे में कुछ पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है? conclusion में। To make the conclusion correct, we have to use the word possibility. मतलब blank space में indefinite conclusion correct होगा, definite conclusion correct नहीं होगा। possibility जब आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? indefinite statement। Some may be, some B or C, suppose no C or D। इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सी एंड डी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं। all A are B। Number 2, all A are B is a possibility। Number 3, some B are D is a possibility। कुछ ए बी है, हाँ है। some B और C, कुछ बी सी है। नो सी आर डी, सी एंड डी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, हाँ। वेन डायग्राम पूरा करेक्ट है। नाउ ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सारा का सारा, सॉरी ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी है क्या? ये फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनिट है। जब मैं सारा का सारा ए बी ये पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, और कंक्लूजन में गिवन है, क्या गिवन है? ऑल ए आर बी। तब क्या हो रहा है? जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हो ना, प्लीज मैं वीडियो लेक्चर तुम लोगों को दे दूंगा, देख लेना, हाँ ठीक है। क्योंकि बहुत सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कर लो। कंक्लूजन ट्रू फॉलोस, अभी से स्टार्ट कर लो, बाद में देख लेना, ठीक है। तो ये क्या है? डेफिनिट, मतलब ये ब्लैंक स्पेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये जो ब्लैंक स्पेस है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। ऑल ए आर बी, ये ब्लैंक स्पेस भी इंक्लूड है। इन दिस कंक्लूजन is this blank space is also included, according to this conclusion is blank space is also included। जब ये blank space included है तब इसका मतलब क्या है? we are also talking about the blank space। whenever conclusion will ask about the blank space, तब क्या होगा? definite conclusion wrong हो जाएगा, मतलब हम लोग को word possibility यूज करना होगा। तो फर्स्ट वन wrong। नंबर 2, all A or B is a possibility। हाँ, अभी एक possibility word यूज हो गया, सारा का सारा ए बी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तो ये करेक्ट ना। सम बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी,
हाँ ये भी सही है, बी एंड डी का बीच में कुछ रिलेशन है ही नहीं, अगर रिलेशन नहीं है तो ये भी करेक्ट। Whenever there is no relation between any two elements according to Venn diagram, according to note 1, ये भी करेक्ट हो गया। From B or D is a relation is a possibility. Number 4, अगर मैं ये बोल दूं all B or D is a possibility, तब क्या होगा? करेक्ट हो गया या रॉन्ग होगा? ऑल बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बी डी होने का कुछ संभावना है क्या? सारा का सारा बी डी होने का? नो नो नो, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ बी इज ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड टू डी, बिकॉज सी इज रेस्ट्रिक्टेड टू डी एंड दिस पार्ट ऑफ बी इज इन सी, इट मीन्स दिस पार्ट ऑफ बी इज रेस्ट्रिक्टेड टू डी, तो पॉसिबिलिटी में भी ये रॉन्ग होगा। ये हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे? यहाँ। For already existence relation, use of possibility will be treated wrong. जब relation already है तब possibility अगर word use कर दिया तो क्या हो जाएगा? wrong हो जाएगा। Statement same example ले रहा हूँ, sum A और B, sum B और C, no C or D. Conclusion, sum B or A is a possibility. Sum B or not D is a possibility. Sum A or not D is a possibility. This is A, this is B, this is C, this is D. Sum A or B, sum B or A is a possibility. First conclusion wrong है या correct है? Sir, correct. Correct. Correct है। यहाँ पर क्या है? For already existence relation, जब रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूज ऑफ पॉसिबिलिटी विल बी ट्रीटेड रॉन्ग। यहाँ पर सम बी आर ए, ये क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ये सम ए आर बी जब है तो क्या वेन डायग्राम से सब बी आर ए नहीं होगा क्या? ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तब पॉसिबिलिटी का कोई चांसेस नहीं है। करेक्ट किसने बोला था? आई थिंक प्रियक्षी ना? Yes, sir. हाँ, if I say Priyakshi is attending class is a possibility. No, sir. Possibility, अरे क्लास कर रहे हो तुम, क्या पॉसिबिलिटी संभावना है कि अरे क्लास ही कर रहे हो, दिखाई दे रहा है मुझे तुम क्लास कर रहे हो, उसमें अगर पॉसिबिलिटी यूज करूंगा ऑब्वियसली आई मस्ट बी हैव सम मेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे ना। कंक्लूजन 2, सम बी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी। अभी ये बोलो, सम बी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, ये करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? फर्स्ट वाला तो रॉन्ग होगा, बिग नो। सेकंड, राइट होगा। कुछ बी डी नहीं है उसका संभावना है क्या? दिस पार्ट ऑफ बी इज इन सी
एंड सारा का सारा बी डी नहीं है तो सॉम बी, इसको सॉम बी कह सकते हैं, दिस पार्ट ऑफ बी को सॉम बी, सॉम बी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी। ये भी रॉन्ग होगा बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर नोट क्या है, जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड अगर यूज करोगे तब वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, सी कॉन्फ्यूजन होना चाहिए, कॉन्फ्यूजन होगा तब करेक्ट हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, देयर यहाँ पर कैसा कैसा स्टूडेंट है, सम और जीरो, कुछ को कुछ पता है, कुछ को गलत पता है, दे नो समथिंग रॉन्ग एंड सम आर राइट। ये भी अच्छा है, जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी अच्छा है, जिसको कुछ आता है वो भी ठीक है, जिसको पूरा आता है वो तो डेफिनेटली ठीक ही है, जिसने गलत पढ़ा है अभी तक, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और गलत कॉन्सेप्ट है, जिसका ब्रेन में गलत कॉन्सेप्ट है, उसको ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कोई बात नहीं, मैंने इसको भी ठीक कर दूंगा, बाकी सब तो ऑटोमेटिक ठीक हो ही जाओगे। जो जीरो है उसको सबसे अच्छा है, का मतलब उसको कुछ पता ही नहीं, जो सिखाऊंगा वही सही है, तब तो ठीक ही है। एंड राइट वाला का तो बिल्कुल सही है, उसका रिवीजन हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, डाउट है क्या कंक्लूजन 1 एंड 2 का में कुछ भी डाउट है क्या? नहीं है। ओके, नाउ कंक्लूजन 3, सम ए आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी। ए एंड डी का बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। तो व्हाट पॉसिबिलिटी यूज कर दूंगा तब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ ए डी नहीं है, उसका संभावना है क्या? हाँ है, मुझे क्या पता है या नहीं है, हाँ पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मुझे कुछ भी पता नहीं, तुम्हें पॉसिबिलिटी वर्ड कंक्लूजन में गिवन है तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, आई विल ट्रीट देम करेक्ट। क्लियर? कंक्लूजन ऑफ आइदर और, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और। आइदर और का मतलब क्या है? ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। सपोज आई राइट ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है? सपोज आई राइट ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब कि आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए लेस और ए इज इक्वल टू बी। इफ आई से ए एंड बी दो नंबर है, ये दोनों का बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और इक्वल टू बी, यही हो सकता है ना। ठीक है, नाउ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स, ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स, तो इन दोनों का बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? कुछ ए बी हो सकता है, कुछ ए बी नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है? सारा का सारा ए बी नहीं है, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है? ऑल ए आर बी, ये दोनों को मैं, जब ऑल ए आर बी होगा तो सॉम ए आर बी होगा कि नहीं होगा? जब सारा का सारा ए बी है ही तो सॉम पार्ट ऑफ ए ऑलरेडी इज इन बी, जब सारा का सारा ए बी है तो सॉम पार्ट ऑफ ए ऑलरेडी इज इन बी, सॉम ए आर नॉट बी। तो जब नो ए आर बी होगा,
कुछ भी ए बी नहीं है, तो 100 में ऑब्वियसली बी नहीं है कि नहीं? तो जब कोई ऐसा रिलेशन होगा ए एंड बी जिसके बारे में कुछ भी रिलेशन गिवन नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? आइदर आइदर 100 में आर बी होगा, नहीं तो 100 में आर नॉट बी होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? आइदर और। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन। ठीक है, वन कंक्लूजन मस्ट बी बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग होगा। 100 में आर बी, इफ आई से ओनली 100 में आर बी, तुम लोग क्या करोगे? रिलेशन नहीं है, काट दो। 100 में आर नॉट बी, क्या करोगे? रिलेशन नहीं है, काट दो, रॉन्ग। वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। हाँ, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड दे मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हाँ, दो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, और भी है दो केसेस है, इसको इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं, सॉम एंड नो। जब भी कंक्लूजन में सॉम एंड नो दिखाई दिया, तब थोड़ा मतलब रुक जाओ, थोड़ा कंसर्न हो जाओ, थोड़ा अलर्ट हो जाओ कि आइदर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आइदर के साथ चेक कर लो। चेक करने के लिए ये दिस 4 पॉइंट्स है ना, ये जो सारा 4 पॉइंट्स है, यहाँ से तुम लोग चेक कर सकते हो। सॉम एंड नो, सॉम ए आर बी, नो ए आर बी, ये दोनों क्या होगा? करेक्ट होगा, मतलब आइदर होगा। आइदर के लिए ये दोनों करेक्ट होगा, मतलब क्रॉस। यहां पर देखो, 100 में नो में ए एंड बी ये दोनों क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, 100 में आर बी, नो बी आर ए, ये हो सकता है। और एक कैसे, सॉम एंड सॉम नॉट, यहां पर दोनों सेम प्लेस में रहना चाहिए, मतलब दे मस्ट बी पैरेलल। 100 में आर बी, अगर फर्स्ट एलिमेंट ए है कंक्लूजन में, तो दूसरा कंक्लूजन में भी फर्स्ट एलिमेंट ए होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट बी है दूसरा फर्स्ट कंक्लूजन में, सेकेंड कंक्लूजन में भी दूसरा जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बी होना चाहिए। तो सॉम सॉम नॉट केस में, और यहां पर अगर क्रॉस बना दिया तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, बोथ रॉन्ग हो जाएगा। ये जो है ये SBI PO का फेवरेट है, मतलब ये सॉम सॉम नॉट। ठीक है, विथ क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे हम लोग विथ क्वेश्चंस। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली ए फ्यू। ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या है? ओनली ए आर बी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सिर्फ ए बी है, इसको डायरेक्टली लिख दो, ऑल बी आर ए लिख लो, ऑल बी आर ए, बट we cannot establish any relation with B other than A. ओनली ए आर बी का मतलब कि क्या है? सिर्फ ए ही बी हो सकता है, सिर्फ ए बी हो सकता है, सिर्फ ए, बाकी कोई भी नहीं, सिर्फ ए बी हो सकता है। तो इफ आई राइट ऑल बी आर, इफ आई मतलब ड्रॉ, इफ आई ड्रॉ ऑल बी आर ए एंड इसमें कुछ स्टार मार्क या कुछ मार्क कर दो, so that we cannot establish any relation between B and any other element other than A. A को छोड़ के कुछ और एलिमेंट के साथ हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सिर्फ ए ही बी है, बी में क्या है? सिर्फ ए ही है। देखो बी में क्या है? सिर्फ ए ही है। एनी डाउट? डाउट होना चाहिए, यहां पर डाउट हो रहा है? क्लियर कर लो, आज ही क्लियर कर लो, बाद में तो ये डिस्कस नहीं करूंगा। ओनली ए बी, सिर्फ ए बी है। इस डायग्राम में देखो,
बी में क्या है, सिर्फ ए ही है और कोई भी नहीं है। क्लियर? क्लियर? So if I write statement for only, हाँ, only केस के लिए, only A or B, number 2 sum A or C, conclusion sum B or C is a possibility. Sum A or not B. Only A or B, इसका मतलब क्या है? All B are A, but we cannot establish any relation with B other than A. A सिर्फ ए के अलावा बी किसी और के साथ कुछ भी रिलेशन बना नहीं सकता, पॉजिटिव रिलेशन हो, नेगेटिव रिलेशन, सॉरी पॉजिटिव रिलेशन या पॉसिबिलिटी रिलेशन कुछ भी नहीं बना सकता। तो क्या होगा, सम ओनली ए आर बी का मतलब क्या है? ऑल बी आर ए, बट वी कैन नॉट फाइंड एनी रिलेशन ऑफ बी with any other element other than A, and some A or C, कुछ A C है, वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। नाउ कंक्लूजन 1, some B or C is a possibility, कुछ B C होने का संभावना है क्या? है क्या? कुछ B होने C होने का संभावना है क्या? No, because we cannot introduce or we cannot make any relation with B and C. हम लोग B and C का कुछ रिलेशन बना ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ना सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ये क्या होगा? कुछ ए बी नहीं है, ये क्या होगा? फर्स्ट वन इज फॉल्स, हाँ फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन करेक्ट, सम ए आर नॉट बी, हाँ दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, बी हो ही नहीं सकता दिस पार्ट ऑफ ए, सेकेंड वन इज करेक्ट। थर्ड वन, ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए सी हो सकता है क्या? सारा का सारा ए सी हो सकता है क्या? नो, हाँ नो, वाई? बिकॉज बी, अगर सारा का सारा ए सी हो गया तो बी भी सी के अंदर आ जाएगा, बट बी से क्या रिलेशन है? बी एंड ए का बीच में क्या रिलेशन है? ओनली, ओनली होगा तो बी किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओह सॉरी, और एक चीज है अभी, हो गया ओनली का कॉन्सेप्ट क्लियर? ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू मतलब कुछ ही, इफ आई से ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या है? कुछ ही ए बी है, इसका मतलब इन ओनली का, ओनली ए फ्यू किस दोनों एलिमेंट से बन रहा है? किस दोनों वर्ड्स, ये दोनों क्या होगा? वर्ड्स होगा, सम एंड सम नॉट। ओनली ए आर बी का मतलब क्या है? सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ये दोनों होगा, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी है, हाँ है, दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी, कंक्लूजन।
ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? फर्स्ट वाला करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? बोलो बोलो, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? माइक ऑन करो, बोल दो डायरेक्ट। कैन यू प्लीज रिपीट? यस ऑफ कोर्स आई विल रिपीट। ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू का मतलब, सी, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? सॉम एंड सॉम नॉट। ओनली, सॉरी, ओनली ए आर बी नहीं है, गलत लिख दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओनली ए फ्यू, थैंक यू। अगर तुमने रिपीट करने के लिए नहीं बोला होता तो मैं ये गलत ही पढ़ा देता। करेक्ट कर लो, कॉपी में भी दिमाग में भी। ओनली ए फ्यू ए आर बी। ओनली ए फ्यू का मतलब क्या है? कुछ ही ए बी है, मतलब कुछ पार्ट ऑफ ए इज बी, सॉम पार्ट ऑफ ए बी, सॉम ए आर बी एंड सॉम ए आर नॉट बी। कुछ ही ए बी है, मतलब सारा का सारा ए बी नहीं है, ये बोल दिया है, कुछ ही ए बी है, तो सॉम पार्ट ऑफ ए इज इन बी, दिस पार्ट ऑफ ए इज इन बी, एंड दिस पार्ट ऑफ ए, ये जो पूरा ब्लैक बना दिया ना, इज नॉट इन बी। क्लियर? अभी बोलो कंक्लूजन 1, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ ए इज नॉट इन बी। इफ अगर मैं कंसिडर कर लिया ऑल ए आर बी, तब ये भी चला जाएगा बी का अंदर, भाई ये जा ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ ओनली ए फ्यू। तो कंक्लूजन 1 क्या होगा? करेक्ट होगा, सॉरी रॉन्ग होगा। कंक्लूजन 2, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन 2 क्या होगा? कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 2 यस करेक्ट होगा। सारा का सारा बी ए हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, विद हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन नहीं है ना, सारा का सारा पॉजिटिव रिलेशन ही है। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली इट इज करेक्ट। नाउ कैन नॉट बी एंड कैन नेवर। ये क्या है? डेफिनिट है। या इंडेफिनिट है? सॉम ए कैन बी बी, इसका मतलब यह है सॉम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सॉम ए, कैन के बाद मैंने नॉट लगा दिया, कैन नॉट बी बी, कैन के बाद नॉट लगा दिया, इसका मतलब क्या है? सॉम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। समझ में आया? यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा। समझ में आया? डाउट है क्या? तो कैनॉट बी जो वर्ड है वो इनडेफिनिट है। क्लियर? कैनॉट बी जो वर्ड है इनडेफिनिट है। यहां पर एक वर्ड छुपा हुआ है, कौन सा वर्ड? पॉसिबिलिटी। क्लियर? सॉम ए कैन नेवर बी,
कैन नेवर बी, हो ही नहीं सकता, कुछ ए बी हो ही नहीं सकता, पूरा पक्का है, मतलब कुछ ए बी हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में सम पार्ट ऑफ ए बी हो ही नहीं सकता, ये पूरा नेवर, ये क्या हो गया, डेफिनिट। क्लियर, क्लियर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। Some champions are rankers, some rankers are scholars, some scholars are intelligent. Some champions are rankers, ऐसे ड्रॉ करो, some rankers are scholars, some scholars are intelligent. Now conclusion 1, some rankers are intelligent, कुछ rankers intelligent है क्या, कुछ rankers intelligent है क्या, no. Some scholars are champions, कुछ scholars champions है क्या, both false, exactly, both false, both false. Some Tuesday with Wednesday, यहां पर क्या होगा, समझ में किसको नहीं आ रहा है, प्लीज आई विल क्लियर योर डाउट, किससे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, কোৱা কোনে বুজি নাই পোৱা, কোনোবা আছা নি যোনে কৰিব পৰা নাই কুৱেশ্যনটো সলভ, প্লিজ মাইকটো অন কৰা, মই বুজাই দিম কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ সলভ কৰে, প্লিজ অন योर माइक, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, बाकी सबका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Sir, can you explain? On your mic. Some Tuesday which Wednesday, कुछ ट्यूसडे क्या है, वेडनेसडे है कि नहीं, अभिषेक? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कुछ ट्यूसडे वेडनेसडे, दिस पार्ट ऑफ ट्यूसडे इन वेडनेसडे, ठीक है? Yes, sir. नाउ सम संडे इज वेडनेसडे, कुछ संडे क्या है, वेडनेसडे, कुछ संडे वेडनेसडे, दिस पार्ट ऑफ संडे इज इन वेडनेसडे, ठीक है? Yes, sir. ऑल फ्राइडे इज संडे, सारा का सारा फ्राइडे क्या है, संडे, सारा का सारा फ्राइडे क्या है, संडे, क्लियर? Sunday. क्लियर हो गया? Yes, sir. नाउ Yes, sir. सम संडे और फ्राइडे, कुछ संडे फ्राइडे है क्या, पास्ट वाला Sunday, क्या हो Friday. गया है, यस, कुछ सी ऑल फ्राइडे और संडे, हाँ कुछ संडे फ्राइडे में है ऑलरेडी, देखो यहाँ पर, हाँ है, तो पास्ट करेक्ट। Some Friday are not Wednesday, some Friday are not Wednesday, first of all देख लो, नोट नंबर कितना था, whenever conclusion be asked about the blank space, रुक जाओ ये नहीं, whenever there is no relation, जब रिलेशन नहीं होगा तब क्या होगा, डेफिनिट करेक्ट ट्रीट करूंगा, और सॉरी इनडेफिनिट कंक्लूजन करेक्ट ट्रीट करूंगा, डेफिनिट रॉन्ग ट्रीट करूंगा, रिलेशन नहीं है जब कोई दो एलिमेंट्स का बीच का कुछ रिलेशन नहीं है, कंक्लूजन 1। फ्राइडे एंड वेडनेसडे में कुछ रिलेशन है क्या, अभिषेक? फ्राइडे एंड वेडनेसडे में कुछ रिलेशन है क्या, नहीं सर। उसके बाद ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, ये कंक्लूजन डेफिनिट है सर। डेफिनिट है, डेफिनिट होगा एंड रिलेशन नहीं होगा, नहीं है, डेफिनिट है एंड रिलेशन नहीं है, तब क्या होगा, रॉन्ग होगा, पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है एंड रिलेशन भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कंक्लूजन 1 इज करेक्ट एंड कंक्लूजन 2 इज फॉल्स। 2 is wrong।
Thank you, sir. Welcome. Now do this. Yeah, first wrong and second both false. टू करेक्ट भी आ रहा है. ठीक है, देखते हैं. सम ओप्पो और वीवो. कुछ ओप्पो क्या है, वीवो है. सम वीवो और आईपॉड्स. कुछ वीवो क्या है, आईपॉड्स है. ऑल आईपॉड्स आर एप्पल. सारा का सारा आईपॉड्स क्या है, एप्पल है. सम आईपॉड्स आर ओप्पो. कुछ आईपॉड्स ओप्पो है क्या, नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है. एंड कंक्लूजन में वर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है या पॉसिबिलिटी का कुछ वाइब्स भी नहीं है. सम वीवो आर एप्पल. हाँ, कुछ वीवो डेफिनेटली एप्पल है. ये देखो, दिस पार्ट ऑफ वीवो इज इन एप्पल. दिखाई दे रहा है डायरेक्टली यहाँ पर, ये डेफिनिट है. एंड वेन डायग्राम से डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कुछ वीवो एप्पल है, तो ये करेक्ट हो गया. फोर. फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स. फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स. किसी से नहीं हो रहा है क्या, साथ में सोल्व करते हैं. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है. अगर सोल्व नहीं हो रहा है प्लीज से साथ में सोल्व करते हैं, सो दैट बाकी जितना क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा. ऑल सैमसंग और रियलमी. सारा का सैमसंग क्या है, रियलमी है. सारा का सारा सैमसंग रियलमी है. सम रियलमी आर क्या है, नोकिया. कुछ रियलमी नोकिया है. ऑल नोकिया और ओप्पो. सारा का सारा नोकिया क्या है, ओप्पो है. सम ओप्पो आर रियलमी. हाँ, दिस पार्ट ऑफ ओप्पो इज रियलमी. दिस पार्ट ऑफ ओप्पो इज रियलमी. पहला करेक्ट. दूसरा, सम नोकिया और सैमसंग. नोकिया है सैमसंग का कुछ रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये डेफिनिट कंक्लूजन है. जब रिलेशन नहीं होगा एंड कंक्लूजन डेफिनिट है तब ये हम लोग रॉन्ग ट्रीट करेंगे. डू दिस. बोथ ट्रू भी आ रहे हैं, फर्स्ट ट्रू हो रहे हैं, सेकंड फॉल्स हो रहे हैं. देखते हैं. ऑल फ्लैट आर शॉर्ट. सारा का सारा फ्लैट क्या है, शॉर्ट है. ऑल शॉर्ट आर लॉन्ग.
सारा का सारा शॉर्ट क्या है, लॉन्ग है। ये शॉर्ट है पर ये स्मॉल है ना, ऐसे दोनों से। सो शॉर्ट, ऑल लॉन्ग आर स्मॉल। सारा का सारा लॉन्ग क्या है, स्मॉल है। ऑल शॉर्ट आर स्मॉल, हाँ फर्स्ट करेक्ट, ऑल शॉर्ट आर स्मॉल, दिखाई दे रहा है। सम स्मॉल आर फ्लैट, कुछ स्मॉल फ्लैट है, हाँ है, कुछ स्मॉल फ्लैट है, दिखाई दे रहा है। स्मॉल तो पूरा का पूरा जो बड़ा सर्कल है ये पूरा का पूरा स्मॉल है, उसके अंदर फ्लैट है, मतलब फ्लैट स्मॉल के अंदर ही है। तो स्मॉल का कुछ पार्ट फ्लैट में है, फ्लैट का तो सारा का पार्ट ही स्मॉल में है, स्मॉल का भी कुछ पार्ट फ्लैट में है। तो सम स्मॉल और फ्लैट इज करेक्ट। क्लियर? Do this. All monitors are keyboard, all keyboard are mouse, all mouse are CPU. Both true. All monitors are keyboard. सारा का सारा monitors क्या है, कीबोर्ड है। All keyboard are mouse. सारा का सारा कीबोर्ड क्या है, माउस। All mouse are CPU. सारा का सारा माउस क्या है, CPU है। All monitors are CPU, हाँ है, फर्स्ट करेक्ट। Some CPU is keyboard, हाँ कुछ पार्ट ऑफ CPU कीबोर्ड है, हाँ है, बोथ करेक्ट। क्लियर? True, false. True, false. Some lens are ships. कुछ लेंस क्या है, शिप से। Some clip और क्लिप से, सॉरी शिप्स नहीं है, क्लिप्स। Some clips are roads. कुछ क्लिप्स क्या है, रोड से। No road is border. रोड बॉर्डर नहीं है। Some बोर्ड नहीं है, बॉर्डर नहीं है, बोर्ड है। Some roads are not board. हाँ सारा का सारा रोड अगर बोर्ड नहीं है, सॉरी सारा का सारा बोर्ड अगर रोड नहीं है, सेम ही है। रोड बोर्ड नहीं है तो बोर्ड भी रोड नहीं होगा ना, तो कुछ कुछ बोर्ड भी रोड नहीं होगा, हाँ पहले वाला करेक्ट। सम लेन्स आर डेफिनेटली नॉट रोड्स, दोनों का बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। उसके बाद ये जो कंक्लूजन है ये डेफिनिट है, तब डेफिनिट होगा, रिलेशन नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। False, true. Some boys are students. False true. False, true. Great. Some boys are students. कुछ boys student है। All students are talented. सारा का सारा student क्या है, talented है। Some girls are talented. कुछ girls talented है। Some girls. ठीक है। Now, some boys are girls. दोनों का बीच में कुछ रिलेशन है नहीं। आफ्टर दैट ये क्या है, डेफिनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सम स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड, हाँ सारा का सारा स्टूडेंट अगर टैलेंटेड है, कुछ स्टूडेंट भी टैलेंटेड होगा, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
ओके फाइन, थैंक यू। कल हम लोग अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ सर, हाँ स्टेटमेंट 1 और कंक्लूजन तो एक बार दिखाओ ना प्लीज। स्टेटमेंट 1 माने क्वेश्चन नंबर 1। হয় হয় তুমি নোট কৰি আছা সব? হয় স্যার, মই পঠালো এতেন এতিয়া। এই অকল কনক্লুজনটো सी हाँ, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितना भी क्वेश्चन होगा ना वो नोट मत करो, इसे रिक्वेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे दूंगा। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा वो एग्जाम में आएगा नहीं, दूसरा आएगा।